Good morning, class. Today we will read our third chapter. Today's topic is the Rowlatt Act. Emboldened with this success, Gandhiji in 1990 decided to launch a nationwide satyagrah against the proposed Rowlatt Act. इस प्रकार की जो सफलताएं मिल रही थी, सत्याग्रह जो आंदोलन चलाए थे उन्होंने, उनके द्वारा जो सफलताएं मिल रही थी, उसी के चलते, उसी से उत्साहित होकर गांधी जी ने 1919 में क्या किया, एक वर्ल्ड नेशन वाइड यानी कि राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह, एक आंदोलन चलाने की सोची, डिसाइड किया, निर्णय लिया। किस लिए? जो 1919 एक्ट, जो रोलेट एक्ट 1919 में पास किया गया था, उसके विरुद्ध। दिस एक्ट हैड बीन ह्यूरिडली पास्ड थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। इस कानून को भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के चलते भी जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसने बहुत ही जल्दबाजी में पास इस कानून को कर दिया। इट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। और इस कानून ने सरकार को बहुत ही ज़्यादा ताकत दे दी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उनको दबाने के लिए। एंड अलाउड डिटेनेशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। और बिना मुकदमा चलाए वो कैदियों को 2 साल तक जेल में रख सकते थे। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबिडेंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ। और महात्मा गांधी ऐसे ही जो अनजस्ट कानून पास किए जा रहे थे उन्हीं के खिलाफ क्या कर रहे थे? नॉन वायलेंट सिविल डिसोबिडेंस, एक प्रकार का जो मूवमेंट है वो चला रहे थे। विच वुड स्टार्ट विद ए बैटल ऑन 6 अप्रैल, जो कि 6 अप्रैल से शुरू होना था एक हड़ताल के साथ। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, विभिन्न शहरों में रैलियां जुलूस निकाले गए। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स, जो वर्कर्स थे रेलवे वर्कशॉप्स में वो भी क्या चले गए? हड़ताल पर चले गए। हैंड शॉप्स क्लोज डाउन, दुकानें बंद कर दी गई। अलार्म्ड बाय द पॉपुलर upsurge and scared that lines of the communication such as the railways and telegraph would be disrupted, the British administration decided to clamp down on nationalists। और इस प्रकार जो लोग चिंतित थे तथा रेलवे जैसे टेलीग्राफ जैसी जो संचार सुविधाएं थी वो क्या हो गई थी? बंद हो गई थी, बंद हो जाने वाली थी। और उसी से डर करके अंग्रेजों ने राष्ट्रव्यापी जो ये हड़तालें हो रही थी उसको क्या किया? खत्म करने की सोची, उसको दबाने की सोची। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर, जो लोकल लीडर्स थे वो अमृतसर से बंदी बना लिए गए, उनको उठा लिया गया। एंड महात्मा गांधी वॉज बैरिड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, और महात्मा गांधी को दिल्ली में एंटर करने से रोक दिया गया। ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन ए पीसफुल प्रोसेसन प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन। अमृतसर में 10 अप्रैल को पुलिस ने क्या की? एक जो पीसफुली प्रोसेसन कर रहे थे, एक जो शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकाल रहे थे, उस पर क्या कर दी? गोलियां चला दी। और इसके बाद क्या किया? डाक खाने थे, जो बैंक थे, रेलवे स्टेशन थे, उन पर भी हमले करने लगे जो लोग थे वो, उसे गुस्सा होकर के। मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टू कमांड, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जो जनरल डायर थे उन्होंने इस कार्य की कमान संभाल ली कि वो किस प्रकार से लोगों को शांत करेंगे। ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस, 13 अप्रैल को जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था वो हुआ। ऑन दैट डे ए लार्ज क्राउड गैथर्ड इन द एनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग, उस दिन बहुत सारे गांव वाले अमृतसर के एक मेले में शिरकत करने के लिए जो जलियांवाला बाग का मैदान था वहां इकट्ठे हुए थे। सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मास मेजर्स, और कुछ क्या थे? जो सरकार ने, जो गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ लागू किया था उसके बावजूद भी वहां आए थे।
अदर्स हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर, और कुछ वहाँ क्या करने आए थे, बैसाखी का जो मेला था उसको अटेंड करने के लिए आए थे. Being from outside the city, many villagers were unaware of the martial law that had been imposed. शहर से बाहर होने के कारण वहाँ जो लोग आए थे उनको मार्शल लॉ लागू होने के बारे में कुछ भी पता नहीं था. डायर एंटर्ड द एरिया, जो जनरल डायर थे उन्होंने वो उस एरिया में आए. ब्लॉक्ड द एग्जिट पॉइंट्स, और जो बाहर जाने के रास्ते थे उनको बंद कर दिया. एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड किलिंग हंड्रेड्स, और जो सैनिक थे उनके उन्होंने क्या किया, जो मैदान था उसमें जो लोग थे उन पर ओपन फायर यानी कि गोलियां चला दी, और बहुत सारे सैकड़ों लोग उसमें मारे गए. उसके बाद हिज ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर्ड लेटर वाज टू प्रोड्यूस ए मोरल effect to create in the minds of सत्याग्रहीज a feeling of terror and awe. बाद में उसने ये बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में क्या बैठाना चाहता था, एक प्रकार की दहशत बैठाना चाहता था, विस्मय का भाव उत्पन्न करके एक नैतिक प्रभाव पैदा करना चाहता था, कि उनको डराना चाहता था जो सत्याग्रही थे उनको. एज द न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, जैसे ही जलियांवाला बाग की न्यूज़ फैली, क्राउड टुक टू द स्ट्रीट्स इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स, जो भीड़ थी लोगों की वो सड़कों पर उतरने लगी. कहाँ? उत्तर भारत में. नॉर्थ इंडियन टाउन्स, उत्तर भारत के शहरों में. देयर वर स्ट्राइक्स, क्लैश विद द पुलिस एंड अटैक ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग, जगह जगह हड़तालें होने लगी, पुलिस के मोर्चों पर लोग धावा बोलने लगे, जो सरकारी इमारतें थी उन पर भी लोग अटैक करने लगे. द गवर्नमेंट responded with brutal repression seeking to humiliate and terrorize people. सरकार ने इन सभी कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का मार्ग एक प्रकार का अपनाया. सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, crawl on the streets and do slams to all tribes people. Floods and villages were bombed. सरकार ने जो सत्याग्रही थे उनको जमीन पर नाक रगड़ने के लिए विवश कर दिया, सड़क पर घिसट कर चलने तथा सारे जो भी साहिब थे वहाँ पर उनको सलाम करने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला. लोगों को क्या किया गया, जो भी गांव के लोग थे वहाँ उनको कोड़े मारे गए तथा गांव पर बमबारी की गई. सीइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, और इस प्रकार की हिंसा फैलते हुए देख करके महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया. While the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns. भले ही जो रोलेट सत्याग्रह था एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से कस्बों और शहरों तक ही सीमित था, ज़्यादा नहीं फैला था. महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीडेड टू लॉन्च ए मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया. महात्मा गांधी जी को अब लगा कि भारत में एक और भी अधिक ज़्यादा बड़ा मूवमेंट करने की आवश्यकता है. बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर. परंतु गांधी जी को लगा कि ऐसा कोई बड़ा आंदोलन बिना हिंदू और मुस्लिम को साथ लिए, उनको बिना साथ लिए ऐसा कोई बड़ा मूवमेंट वो नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते. वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वॉज टू टेक अप द खिलाफत इशूज़. उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के पास ला सकते हैं. द फर्स्ट वर्ल्ड वार had ended with the defeat of Ottoman Turkey, and there were rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Empire. क्या था कि ओटमन तुर्की पहले विश्व युद्ध में हार गई थी, और इस प्रकार की अफवाहें फैली हुई थी कि जो इस्लामिक विश्व की आध्यात्मिक नेता हैं ओटमन सम्राट पर एक बहुत ही सख्त संधि थोपेंगे, इम्पोज करेंगे ओटमन एम्पायर पर. द स्पिरिचुअल हेडेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड जो थे, टू डिफेंड द खिलाफत
temporal powers, a Khilafat committee was formed in Bombay in March 1919. और खलीफा की तत्कालिक जो शक्तियां थी उसकी सुरक्षा के लिए बम्बई में मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया, खिलाफत कमेटी बनाई गई। ए यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स like the brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a uniting mass action on the issue. शौकत और अली और मोहम्मद अली दोनों भाई थे, उनके साथ साथ और भी कुछ मुस्लिम नेता थे। उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर इस जो संयुक्त जन कार्रवाई के बारे में बातें की, उसके बारे में उनसे चर्चा की। गांधी जी सा this as an opportunity to bring Muslim under the umbrella of the unified national movement. और क्या देखा गांधी जी ने, ये देखा कि ये उसके पास एक पॉसिबिलिटी, ये संभावना है कि वो मुस्लिम को अब साथ ले सकते हैं। गांधी जी सा दिस एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट, कि वो गांधी जी ने सोचा कि मुस्लिम अब एक छाते के नीचे आ सकते हैं, यानी कि हिंदुओं के साथ आ सकते हैं। इस पर उनके पास एक मौका था। एट द कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस in September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as for Swaraj. 1920 में जो कांग्रेस की एक सभा हुई कलकत्ता सेशन में, 1920 में कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ उसमें महात्मा गांधी जी ने अन्य जो नेता थे उनको, उनके साथ भी इस बात पर डिस्कशन किया, उनको भी कन्वेंस कर लिया, राजी कर लिया इस बात के लिए कि जो खिलाफत आंदोलन के समर्थक और जो स्वराज के लिए एक ऐसा युग आंदोलन प्रारंभ किया जाए, एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जाए। कल हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। आज हमने रोलेट एक्ट के बारे में पढ़ा। आप साथ साथ अपने नोट्स तैयार करते रहिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।